अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाल के अपडेट दिया था कि कौन कौन सी एग्ज़ाम डेट और ऐड हुई है ना। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लीव असिस्टेंट के पेपर की एग्ज़ाम डेट है वो आगे जाने की संभावना बहुत कम है, और क्यों क्यों कम है वो भी मैंने आपको बताया था, है ना। और काफ़ी बातचीत हमने उस वीडियो में की थी। बात ऐसी है कि ये देख लो, और अब जब शिफ्ट तक डिसाइड हो चुकी है, शिफ्ट का टाइम तक आ चुका है, तो अब आप सोच सकते हो खुद ही, है ना। तो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का जो एग्ज़ाम है वो उसका एग्ज़ाम आपको 28 तारीख को है, मंगलवार को। और पेपर फर्स्ट होगा 10 बजे से 12 बजे तक, और पेपर सेकंड होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। आपको मैंने पहले भी बोला था कि आपका एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होने वाला है, और 2 शिफ्ट में 2 पेपर होते हैं, तो बीच में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। खाना खाने के लिए आपको लंच टाइम दिया जाता है। देख लो, अब आप 12 बजे से 2:30 बजे तक का आपको, और ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग सेंटर मिलेंगे। आपका जहाँ पे पेपर 1 लगेगा ना, उसी जगह आपका पेपर सेकंड लगेगा, ठीक है। और सेम डेट को होना है दोनों पेपर। और प्रयोगशाला सहायक भूगोल का जो एग्ज़ाम है, आपको पता है इन लोगों के एक पेपर होने वाला है, तो इनका 9:30 से 12:30 का टाइम रहने वाला है। और उसी दिन सेकंड शिफ्ट के अंदर जो होम साइंस वाले बच्चे हैं उनका 3 बजे से 6 बजे तक। तो बेटा अब आपको ये इतना ही बोलूँगी मैं कि अच्छे से अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। आपने ट्वीट करके देख लिया, और अगर आपको करना है तो आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को अपडेट देते हो तो मैं भी आप बच्चों तक इन्फॉर्म कर देती हूँ, है ना। बट बात ऐसी है कि सीरियसली नहीं लग रहा पेपर आगे जाएगा। उसके पीछे मैंने आपको रीज़न बता भी दिया है कि 9 जुलाई को वीडियो का पेपर है, और 9 जुलाई के बाद में 10 सितंबर को पेपर है ना, राइट। तो बात ऐसी है कि 9 जुलाई से 10 सितंबर के बीच में ही डेट मिल सकती थी अगर पेपर पोस्टपोन होता है तो। और आपको पता होगा 17 जुलाई को नीट वालों का पेपर है, तो ऑब्वियस है जैसे अभी जेई वालों को जो एग्ज़ाम डेट की वजह से इशू क्रिएट हो रहा है, वही दिक्कत फिर नीट वाले बच्चों को भी आती। तो अगर पोस्टपोन होता है या हो गया होता तो आपको जुलाई लास्ट वीक में एग्ज़ाम डेट मिल जाती। बट अब मुझे तो सीरियसली आप मुझसे पूछोगे ना मैम क्या लगता है आपको, तो जब इस तरह से ये सब चीज़ें अलॉट हो जाती है, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ दिनों में, ऑब्वियस है 7-8 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड भी आ जाते हैं। और ऐसे अलॉट होने का मतलब ये है कि इसी हिसाब से सेंटर भी आएंगे। आपको भी पता है कितना काम होता है एग्ज़ाम से पहले। मतलब जो लोग फॉर्म भरते हैं उनको तो सिर्फ पेपर देने जाना पड़ता है, बट जो सेंटर डिसाइड होते हैं कहाँ किसका सेंटर आना है क्या नहीं आना, इस पर बहुत टाइम से काम चल रहा होता है। तो कम से कम बोर्ड को भी 1-1.5 महीना लगता ही है इन सब चीज़ों में। तो आपको ये आपके लिए एक अपडेट थी छोटी सी, तो सोचा आपको बता दी जाए। बाकी आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अब आई नो कुछ बच्चों को ये न्यूज़ बेकार लगेगी, कुछ को अच्छी लगेगी, क्योंकि हर तरह के बच्चे थे। बट आपसे रिक्वेस्ट है, अब जो है सो है। सिचुएशन को जो हैंडल कर लेता है ना, आई नो ये हैंडल करने वाली सिचुएशन नहीं है, बट ट्राई करो यार। ट्राई तो आप लोग कर ही सकते हो ना, आप ट्राई करो। आई होप सब कुछ अच्छा होगा। आपकी किस्मत साथ रही ना, तो आप जो जो पढ़ के जाओगे ना, अब एंड में राजस्थान जीके में और साइंस में वही वाले सवाल एज इट इज़ मिल जाएंगे, डोंट वरी। और टेस्ट सीरीज़ अगर कोई ज्वाइन करने की सोच रहा है तो लास्ट महीना आ चुका है, और यही राइट टाइम होता है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का। तो जून में आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोर्स पे ध्यान दो, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में पूरा टाइम आपका यहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप ना इधर के रहोगे ना उधर के। बाकी आप लोग सब समझदार हो, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। ये मेरी तरफ से कुछ एडवाइस थी, क्योंकि आप लोग अब चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हो और एक अपना सा है, राइट। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम हो जाएगा टाइम पे। बाकी एग्ज़ाम के बाद भी आप और हम तो ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे, राइट। बट बेटर है कि आप अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और जितना हो सके यूट्यूब से, टेलीग्राम से, व्हाट्सअप से, एफबी से, इंस्टा से दूर रहो। बेटा ये कहीं नहीं जाने वाला, ये सब यहीं रहेंगी। ये रील्स आप तब भी देख सकते हो, अगर किसी को वेब सीरीज़ देखने का शौक़ है तो वो तब भी अब रहेगी, है ना। अगर किसी को ऐसा है कि नहीं मैं तो पिक्चर देखे बिना तो रह ही नहीं सकता, तो यार कहीं नहीं जाने वाला कुछ भी। आपके यार दोस्त सब यहीं रहेंगे, यही टाइम है आपका। आपको 100% देना है अपना, ताकि रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो आपको ऐसा ना लगे कि यार काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। वो काश वर्ड है ना, जब तक ये आपकी लिस्ट से जाएगा नहीं ना, तब तक आप सिलेक्शन का सोच ही नहीं सकते बेटा, ठीक है। तो इसी को बस भगाना है, और अपनी कॉन्फिडेंस को बनाए रखो, है ना, लास्ट तक। क्योंकि इस टाइम आकर आप सोचो कि नहीं होगा तो वो गलत बात है। आप अपना 100% दो, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।